बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल वॉल के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन से करने में आप सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक। आते हैं इसकी साइज़ की तरफ। तो बात करें, अगर इसकी साइज़ की बात हम करें तो इट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर डायमीटर। ये इसकी जो डायमीटर है वो तकरीबन राउंड अबाउट 7 नैनोमीटर है। आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ, ठीक है। डिफिनीशन की तरफ तो ए थिन डिलिकेट इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल outermost boundary of animal cell, while in plant cell it is located below cell wall। डिफिनीशन है इसका कुछ इस तरह से कि थिन मतलब पतला, डिलिकेट, नरम और मुलायम, इलास्टिक और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, जो कि एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है और प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हाईएस्ट जो है वो है प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन से बना होता है, जैसा कि 60 to 80% प्रोटीन, लिपिड्स 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 10%, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में। सबसे लो क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और सबसे मीडियम में तो वो पाए जाते हैं लिपिड्स, और सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो है प्रोटीन्स, ठीक है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो डिफरेंट मॉडल्स वर प्रेजेंटेड बाय मेनी बायोलॉजिस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ये क्या है, किसने इसे पेश किया और इसे किसने बनाया, ठीक है। तो दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय एस.जे. सेंजर एंड जी.एल. निकोलसन इन 1972। ये मॉडल 1972 में एस.जे. सेंजर और जी.एल. निकोलसन दोनों ने पेश किया था। आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the lipids of cell membrane is in fluid condition while proteins have mosaic-like appearances. That's why it is known as fluid mosaic model। जो इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स है वो फ्लूइड कंडीशन में है और प्रोटीन जो है वो मोज़ेक लाइक अपीयरेंसेस शो करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन पार्ट से बनी होती है। पहला जो आता है वो है लिपिड बायलेयर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हैविंग अ लिपिड बायलेयर। ये लिपिड बायलेयर से बना होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है। यानी मतलब ये लिपिड बायलेयर फॉस्फोलिपिड से बना होता है और ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बना होता है, ठीक है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज 2 पार्ट्स, हेड हाइड्रोफिलिक एंड टेल हाइड्रोफोबिक। अच्छा, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कंसेप्ट ज़रा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। ये फिलिक का लफ्ज़ फाइल से निकला है और फाइल हिंदी में कहते हैं प्यार और मोहब्बत को, ठीक है। तो ये वाटर लविंग है। हेड का जो हिस्सा होता है इसका, लिपिड बायलेयर का जो हेड का हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। और इस तरह से इसका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हेटर है, मतलब वाटर को नहीं चाहता। पोप का लफ्ज़ के मानी है, पोप हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मानी है नफरत, ठीक है। तो ये वाटर को पसंद नहीं करता, मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर सॉल्युबल एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर इनसॉल्युबल। दूसरे नंबर पे ये बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। तो इन लिपिड बायलेयर, सॉरी ये मैंने गलती से लिख लिया था। In lipid bilayer, proteins molecule are embedded here and there just like mosaic।
जो लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल बिल्कुल तहस नहस होते हैं, कोई एक जगह पर तो कोई दूसरी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला नंबर पर आता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे नंबर पे आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और तीसरे नंबर पे आते हैं परमिएज। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर जो है उसके सरफेस पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके बाद आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, सम प्रोटीन्स आर पार्शली और होली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। बास प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि हाफली या फिर पूर्ली, पार्शली या फिर फुली एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इसको हम इंटरनल प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाद आते हैं परमिएज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्स नोन एज परमिएज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल चार्ज पोर्स होते हैं जो कि इसे हम परमिएज कहते हैं और इसका काम होता है आयंस को पास करना। यही परमिएज होता है जो कि यही परमिएज सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बना लेता है। यही परमिएज सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके अलावा पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। When carbohydrates are attached to lipids, it makes a structure which is known as glycolipids. ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लिपिड्स के पास वो लिपिड से कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद यहाँ पर पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बिल्कुल इसी तरह से ग्लाइको का लफ्ज़ ग्लूकोज से निकला है और जिसके मानिए हम कहते हैं इसे कार्बोहाइड्रेट्स को, और प्रोटीन तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोटीन्स को कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो when the carbohydrates are situated with the plasma membrane proteins, this whole structure is known as glycolipids, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में फंक्शन क्या है? तो बोथ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोवाइड रिसेप्टर साइट। हाँ बिल्कुल, ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन को, ये रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करती है। डेट रिसीव्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई एंड इन्फॉर्म द सेल पेरेंट रिस्पॉन्स। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं, मतलब मुख्तलिफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है और सेल को इन्फॉर्म करती है रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सबसे पहले ये करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट सर्व्स एज एनवेलप दैट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड एक्सटर्नल फॉर्म टू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म बना होता है बेसिकली 3 चीज़ों से, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और दिस इज कॉल्ड द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इसके बाद आते हैं ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो लिपिड बाइलेयर मेक्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इसका काम क्या होता है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का? तो ये सेलेक्टिव मटेरियल को अलाउ करती है, सेलेक्टिव आयंस को पास करने के अलाउ करती है, जबकि दूसरे मटेरियल्स को ये ब्लॉक करती है और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तो ये आयंस सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ठीक है, नहीं हो सकते। इसके बाद आते हैं एक टेल्स रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर साइट भी काम करती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। बिल्कुल इसी तरह से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स फंक्शंस टू रिसीव द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई दैट इन्फॉर्म द सेल रिस्पॉन्स, ये भी काम करती है। और इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी रिसेप्टर साइट का काम करती है। ठीक है, इसके बाद होती है रेगुलेशन का। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन रेगुलेट्स डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इंडक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। अब अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ
movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration without expenditure of energy is known as diffusion. The process of movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration spontaneously or without the use of energy, ठीक है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज नोन एज डिफ्यूजन। इसके बाद आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन एक जैसे ही है, लेकिन इस डिफ्यूजन में नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। बिल्कुल इसी तरह सेम डेफिनेशन है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये ऑस्मोसिस का लफ्ज़ भी है। तो ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।